आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का प्रॉब्लम, जो कि बेस्ड है इंटीग्रल पे। एंड इसका जो है 7.3 का प्रॉब्लम इंटीग्रल पे बेस्ड है, क्लास 12 का है। और आज का जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 16। इसके पहले चैप्टर नंबर 7 जो पूरा इंटीग्रल्स पे है, पूरा हमने सोल्व किया है। उसको जाकर आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटीग्रल्स करके या फिर मैथ फॉर क्लास 12 करके। तो जो दोनों पे आपको मेरा सारा कंटेंट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 16 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर क्या है, 16 क्या कर रहा है, इंटीग्रेट tan पर पावर 4x इंटू dx। तो tan का डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सेक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखिए tan पर पावर 4x को हम लोग लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। दो पार्ट में कर दिए। अब क्या होता है, tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो नहीं होता है। तो इसको हम लोग को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। हम लोग जब पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा के जगह पे यहाँ पे x है, कुछ भी हो सकता है एंगल में, इंटू क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर x। अब इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, इंटू dx। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसको इस तरह कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग पार्ट 1 I1 कर सकते हैं, इसको हम लोग I2 कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले I1 को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, I1 हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। इसको हमने बहुत बार सोल्व किया है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, tan x हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। अगर tan x को t मानते हैं तो tan x का डिफ्रेंशिएशन, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। यहाँ पे अब आ गया कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हम लोग अब यूज करेंगे। ये जो 7.3 प्रॉब्लम एक्सरसाइज है वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे, यानी फॉर्मूला जो है एक मतलब हम लोग इसमें यूज करेंगे। उसके बाद कहीं कहीं पे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आता है, जो कि हम लोग को पिछले चैप्टर में पढ़ना था 7.2 में। तो यहाँ पे tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर x का dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे देखिए सब हमारा मिल गया, सेक स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू dt एंड tan x इक्वल टू t। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल t इंटू टी स्क्वायर इंटू dt, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इधर हम लोग कर लेते हैं, इधर जगह नहीं है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, टी का क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक हम लोग को देंगे कांस्टेंट देंगे C1। यहाँ पे टी का वैल्यू हम लोग कितना माने थे, tan। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan QX, सिंपल हमारा क्या हो जाएगा tan QX डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1। ये हो गया हमारा पार्ट 1। I1 इक्वल टू इतना आया। अभी I2 जो है हमारा निकालना बाकी है, तो ऊपर ही निकाल लेते हैं हम लोग। I2 हमारा कितना हो गया, I2 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। ये भी दो पार्ट में हो गया। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। एक लाइन में और बढ़ा दे रहे हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका वैल्यू इसको हम लोग निकाल चुके हैं। ये I1 का वैल्यू आया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर, सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सिंपल tan x होता है माइनस 1 का क्या हो जाता है x, प्लस यहाँ पे देंगे एक कांस्टेंट C2। ये हमारा आया क्या, I2 हमारा इतना आ गया। लेकिन अगर हम लोग दोनों को अब क्या करना है, हम लोगों को ऐड कर देना है। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा आएगा I अगर मानते हैं उसको तो I1 प्लस I2। देन I1 हमारा कितना आया था, tan QX डिवाइडेड बाई 3 प्लस C1। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं।
और I2 हमारा कितना आया था, प्लस tan x माइनस x प्लस C2, ये हो गया। अब दो सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे फाइनली हम लोग नीचे ही लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/3 tan QX प्लस tan x माइनस x प्लस C, वेयर C इक्वल टू C1 प्लस C2। दिस इज द आंसर। तो बुक में जो आंसर है वो इसी फॉर्मेट में है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे प्लस है तो इसको दो पार्ट में सिंपल डिवाइड कीजिए। क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मैं एक स्टेप बढ़ा दे रही हूँ, यहाँ पे प्लस साइन देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन, यहाँ पे क्यूब है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल का डी एक्स। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे साइन क्यू एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, कट जाएगा, एक दो पावर कट जाएगा, यहाँ पे भी दो पावर कट जाएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ऊपर बच जाएगा हमारा साइन एक्स, नीचे बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम लोग तोड़ देते हैं इसको, डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे साइन कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस का कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ पे कॉस का कैंसिल होगा, साइन बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, I1 और I2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले I1 हमारा क्या हो गया, I1 हो गया हमारा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको अभी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है रहने देते हैं, बाकी इसको हम लोग हटा देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कॉस, नीचे वाले फंक्शन को मान लेते हैं कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा, बहुत बार हम लोग किया है कॉस का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस डी टी सिंपल, क्यों तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स हमारा आ रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई कॉस हम लोग माने थे टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। बस इसको हम लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस तो हम लोग बाहर कर लेंगे, टी पर पावर -2, ऊपर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस इंटू टी टी। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा लेते हैं। बस हमको इसकी ज़रूरत है I2 की, तो I2 रहने देते हैं। टी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं टी पर पावर -2 + 1, क्योंकि जो भी पावर रहता है उसमें हम लोग एक ऐड करते हैं, उसी पावर से हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं C1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 + 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी पर पावर -1 + C1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हम अभी I1 ही सोल्व कर रहे हैं, I2 हमारा अभी बचा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/t। टी में तो हम लोग कितना माने थे, cos x + C1, ये हो गया। अब हम लोग I2 सोल्व करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग अभी I2 जो है उसको सोल्व करेंगे। तो I1 जितना आया उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। I1 का वैल्यू हमारा कितना आया, I1 आया -1/cos x + C1, -1/cos x + C1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, I2 को सोल्व कर लेते हैं। I2 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब क्या करना है, पहले यहाँ पे दूसरा फंक्शन हम लोग माने ही थे,
तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या मानेंगे, नीचे वाले फंक्शन को मानेंगे। तो यहाँ पे करेंगे लेट साइन x इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। सेम आ गया। अब इसका भी अभी हम लोग किए थे, इसका आएगा, यहाँ माइनस नहीं है, सिंपल प्लस है, तो सिंपल आ जाएगा क्या, 1/t प्लस C2, डायरेक्ट हमने कर दिया है। और यहाँ पे t हम लोग माने थे साइन x, तो 1/sin x प्लस C2, 1/sin x प्लस C2। तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। ये क्या हुआ, I1 I2 जो है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 हमारा कितना आया, -1/cos x प्लस C1 प्लस 1/sin x प्लस C2। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1/sin x माइनस 1/cos x प्लस C। दिस इज द आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसे पार्ट में तोड़कर बनाएंगे तो आसानी से बन जाता है। वैसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 17। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 18। वो क्या कह रहा है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। cos 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, VVVI फॉर्मूला होता है। cos 2x का 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से होता है। या फिर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीनों में से जो कोई भी फॉर्मूला जो जहाँ पे सूटेबल है, बैठता है, उसको हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये साइन के टर्म में है, ठीक है, तो इसको हम लोग साइन में तोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 2 साइन स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, बच गया 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1/cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सिंपल क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan x, क्योंकि tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिखेंगे tan x प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन था आई थिंक इस चैप्टर का। तो फ्रेंड्स अप टू 18 हमने आज सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ प्रॉब्लम 3 और है, अप टू 21 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी 2 MCQ है, तो उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।